नया नियम मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 1, 2, 3 आयत को हम पढ़ें तो हम वहां ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब गलील प्रदेश की यरदन नदी में आकर पानी में बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेकर जैसे ही वो पानी से ऊपर उभरे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर उतरा। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा ने बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु जी को घर वापस नहीं जाने दिया, परंतु पवित्र आत्मा यीशु जी को बियाबान जंगल में ले गया। बपतिस्मा लेने के बाद यरदन नदी से यीशु जी को पवित्र आत्मा ने माता पिता के पास नहीं जाने दिया, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जी को जंगल में ले गया। अभिषेक पाने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाने के बाद, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु जी को भाई बहनों के पास घर नहीं जाने दिया, परंतु भाई बहनों से दूर उन्हें बियाबान निर्जन जंगल में ले गया। पवित्र आत्मा ने यीशु जी को लोगों के बीच, बस्तियों में, घरों में सेवा के लिए नहीं जाने दिया। पवित्र आत्मा बस्तियों से दूर, लोगों से दूर प्रभु यीशु जी को दूर निर्जन जंगल में ले गया, बियाबान जंगल में ले गया। वहां लिखा है, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय की 1, 2, 3 आयतों में लिखा है, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जी को निर्जन जंगल में, बियाबान जंगल में क्यों ले गया? पवित्र आत्मा यीशु जी को जंगल में इसलिए ले गया कि इब्लीस के द्वारा प्रभु यीशु जी की परीक्षा हो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जी को बियाबान जंगल में इसलिए लेकर गया कि यीशु जी को इब्लीस परखे। 40 दिन रात इब्लीस ने प्रभु यीशु जी की परीक्षा की। 40 दिन रात प्रभु यीशु जी ने इब्लीस को परीक्षा दी। प्रभु यीशु जी ने 40 दिन रात भूखे प्यासे रहकर मनुष्य के उद्धार के लिए दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात मनुष्य के उद्धार के लिए कष्ट उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात मनुष्य के उद्धार के लिए तकलीफें सही। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात मनुष्य के उद्धार के लिए जंगल में ठोकरें सही। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात निर्जन जंगल में कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। 40 दिन रात वे
इब्लीस के हाथों परखे गए और उन्होंने 40 दिन रात दुख तकलीफ क्लेश सहते हुए परीक्षा दी। प्रभु यीशु जी ने 40 दिन रात भूख प्यास में तड़पते हुए इब्लीस को परीक्षा दी। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात पानी नहीं पिया, जूस नहीं पिया, दूध नहीं पिया। प्रभु यीशु जी ने 40 दिन रात केले नहीं खाए, सेब नहीं खाए, रोटी नहीं खाई। 40 दिन रात घर से दूर, मनुष्यों से दूर प्रभु यीशु मसीह पशुओं के बीच में कष्ट उठा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात मनुष्यों से दूर, घर से दूर, 40 दिन रात बियाबान जंगल में जानवरों, पशुओं, कीड़े मकोड़ों के बीच दुख उठा रहे थे। उनके पास 40 दिन रात बैठने के लिए अच्छा स्थान नहीं था। 40 दिन रात उनके पास लेटने के लिए कोई कोमल मुलायम बिस्तर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उस बकरे के समान मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए दुख सहा। जिस बकरे के विषय में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय की 10 आयत और 21-22 आयत में लिखा है कि वो बकरा इजरायलियों के पापों को अपने ऊपर लिए हुए जंगल में भटकता था और इजरायलियों के पापों का प्रायश्चित करता था। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए भटक रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफें सही ताकि जो उस पर विश्वास लाए वो तकलीफ ना सहे। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहे ताकि उन पर विश्वास लाने वाले उस दुख से ना गुजरे। प्रभु यीशु मसीह ने पीड़ाएं सही ताकि उन पर विश्वास लाने वाले पीड़ाओं से ना गुजरे। प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा दी ताकि जो उन पर विश्वास लाते उन पर विश्वास लाने वाली परीक्षा ना दे। प्रभु यीशु मसीह भूख प्यास में तड़पे कि जो उन पर विश्वास लाते हैं वो भूखे प्यासे ना तड़पे। प्रभु यीशु मसीह ने क्लेश सहा कि जो उन पर विश्वास लाते हैं वो क्लेश ना उठाए। प्रभु यीशु मसीह ने नींदें खोई ताकि जो उस पर विश्वास लाते हैं वो अच्छी नींद सोए। प्रभु यीशु मसीह ने ये किसके लिए किया? मनुष्यों के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफें सही। प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट सहे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर बकरे की मानिंद तमाम संसार के पापी मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लिए हुए निर्जन प्रदेश बियाबान जंगल में भटके। 40 दिन रात भटकते प्रायश्चित करते रहे। ओ प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा, प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 4 और 5 आयत ये बताती है, निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया कि हम दुखों में ना जाएं। निश्चय उसने हमारे क्लेशों को सह लिया कि हम क्लेश में ना जाएं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया कि हम रोगी ना हो। उसने इसलिए कोड़े खाए, वो इसलिए घायल हुआ
कि उस पर विश्वास करने वाले चंगे हो। वो इसलिए निर्बल हुआ कि उस पर विश्वास करने वाले बलवान। वो इसलिए कमजोर हुआ कि उस पर विश्वास करने वाले तगड़े हो। वो इसलिए कंगाल बना कि उस पर विश्वास करने वाले धनवान बने। उसने इसलिए अपमान सहा कि उस पर विश्वास करने वाले सम्मान की जिंदगी जिए। वो इसलिए बेइज्जत हुआ कि उस पर विश्वास करने वाले इज्जत की जिंदगी जिए। उसने इसलिए तिरस्कार सहा कि उस पर विश्वास करने वाले समाज में अपनाए जाएं और एक अच्छी पहचान पाए। वो इसलिए बदसूरत और क्रूर बना कि आप सुंदर बने, उस पर विश्वास करने वाले सुंदर बने। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर जगत में क्यों आए? पापियों के उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए, मुझे सुनने वालों आपके उद्धार के लिए, आपके घराने के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर दुनिया में आया। जैसे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पूर्व काल में बकरा इस्राएलियों के पापों को अपने ऊपर लेकर निर्जल प्रदेश में भटकता था, वैसे ही प्रभु यीशु जी 40 दिन रात परमेश्वर का मेमना बनकर मनुष्य के पाप और शाप का बोझ, गुनाहों का बोझ, गलतियों का बोझ, बीमारियां, श्राप, कमजोरियां अपने ऊपर लिए हुए भटकता फिरा। उसने दुख, तकलीफें, ठोकरें सही। वो इब्लीस के हाथों परखा गया और उसने परीक्षा दी और जयवंत हुआ कि आप जयवंत विश्वासी जीवन जिए, आप जयवंत मसीही जीवन जिए, आप पाप से दूर रहें, आप गंदगी से दूर रहें। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 से 24 आयत में लिखा, उसने कभी गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारा, उसने घूंसे के बदले घूंसा नहीं मारा। उसके मुंह पर थूका गया तो उसने उत्तर में किसी के मुंह पर नहीं थूका। उसकी दाढ़ी मूछ के बाल नोचे गए, उसने बदले में किसी की दाढ़ी मूछ के बाल नहीं नोचे। वो सताया गया, वो सहता गया, वो मारा कूटा गया, वो सहता गया, वो कुचला गया, वो दबाया गया, वो सहता गया, आपकी खातिर सहता गया, पापियों की खातिर सहता गया, पियक्कड़ों की खातिर सहता गया, लुच्चों की खातिर सहता गया, नशेड़ियों की खातिर सहता गया, जुआरियों की खातिर सहता गया, चोरों की खातिर सहता गया, वेश्याओं की खातिर सहता गया, वेश्यागामियों की खातिर सहता गया, व्यभिचारियों के कारण सहता गया, व्यभिचारियों की खातिर सहता गया, मूर्ति पूजकों के कारण सहता गया, हत्यारों के कारण सहता गया, ताकि जो हत्यारा, जो व्यभिचारी, जो वेश्या, जो वेश्यागामी, जो लुच्चा, जो मूर्ति पूजक, जो चोर, जो लुटेरा, जो हत्यारा प्रभु यीशु मसीह की ओर देखे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नरक की आग में ना जले, वो नरक में ना मरे, परंतु वो यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली अनंत काल की जिंदगी का बारिश भरे। ओ हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। प्रभु यीशु मसीह ने निष्पाप होते हुए पापियों के समान दंड सहा। प्रभु यीशु मसीह ने निर्दोष होते हुए दोषियों के समान सजा सही। प्रभु यीशु मसीह ने बेगुनाह होते हुए गुनहगारों के समान इब्लीस को परीक्षा दी, ताकि गुनहगार जीवन पाए, ताकि दोषी जीवन पाए, ताकि पापी जीवन पाए, आप जीवन पाए। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। उसकी बोटी बोटी कोड़ों से नोच ली गई,
वो जख्मी हुआ, वो घायल हुआ ताकि आपको कोई घाव ना लगे। वो बंदी हुआ ताकि आप कभी बंदी ना हो। वो कचहरी में खड़ा हुआ ताकि आप कभी कचहरी में खड़े ना हो। उस पर ईमान लाने वाले कभी कचहरी में खड़े ना हो। उस पर ईमान लाने वाले कभी बंदी ना हो। उस पर ईमान लाने वाले कभी जलील ना हो, कभी घायल ना हो। उस पर मुकदमा चला कि उस पर ईमान लाने वालों पर कभी मुकदमा ना चले। आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए उसने सब सहा। विश्वास करने वालों के लिए उसने सब सहा। संत पतरस कहते हैं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तुम्हारी सब लाइलाज बीमारियां उसने उठा दी। तुम्हारी सब छोटी बड़ी बीमारियों की कीमत उसने चुका दी। तुम्हारे दुखों को उसने उठा लिया। तुम्हारे दुखों की कीमत चुका दी। तुम्हारी तकलीफों की कीमत चुका दी है। हालेलुया। परंपरागत ईसाई साल में एक बार रात बुधवार को 40 दिन के लिए एक प्रण करते हैं कि वे 40 दिन उपवास करेंगे, यीशु जी के प्रेम को स्मरण करेंगे, यीशु जी के त्याग को स्मरण करेंगे, यीशु जी के बलिदान को स्मरण करेंगे, यीशु जी के वचन पढ़ेंगे, कलीसिया जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भले काम करेंगे, दान धर्म के काम करेंगे। लेकिन नए जन्मे मसीहों, नए जन्मे यीशु मसीह के विश्वासियों, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आपके लिए हर एक दिन एज वेडनेसडे हो। आप हर दिन प्रार्थना में जब सिर झुकाएं, आप हर दिन जमीन और आसमान के मालिक के सामने जब सिजदे में आए, तो आप कहें, मैं हर दिन वचन पढ़ूंगी, हर दिन प्रार्थना करूंगी, हर दिन भजन गाऊंगी, हर हफ्ते या महीने में एक बार उपवास करूंगी, पाप से दूर रहूंगी, बुराइयों से दूर रहूंगी, प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीऊंगी। पुरुष कहें, हर बुधवार, हर दिन पुरुष कहें, ये मेरा एस वेडनेसडे, मेरा रात बुधवार। हर दिन ऐसा फैसला करें, मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करूंगा, रोज प्रभु के वचन पढ़ूंगा, रोज प्रभु के वचन सुनूंगा, हर इतवार को कलीसिया जाऊंगा, धर्म के काम करूंगा, पाप से दूर रहूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु की गवाही दूंगा। हर एक दिन आप प्रभु के प्रेम, त्याग, बलिदान, कष्टों का मूल्यांकन करें और हर एक दिन उसके प्रति आप शुक्रगुजार बने। हर दिन आप उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करें। हर दिन आप कहें, प्रभु यीशु, मैं आपके लिए जीऊंगी, मैं आपके लिए जीऊंगा। प्रभु यीशु, मेरा सोना, मेरा जागना आपके लिए होगा, मेरा उठना, मेरा बैठना आपके लिए होगा। प्रभु यीशु, मेरा गाना, मेरा बजाना आपके लिए होगा। प्रभु यीशु, मेरा सोचना, मेरा बोलना आपके लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा कहें। हर दिन प्रभु यीशु की कुर्बानी का मूल्यांकन करें, उसके त्याग, उसके प्यार, उसके बलिदान का मूल्यांकन करें और एक अच्छे मसीही बने, एक वफादार मसीही बने।
हर दिन वचन पढ़ने वाले, हर दिन वचन सुनने वाले, हर इतवार को कलीसिया में संगति करने वाले, कम से कम महीने में एक दिन उपवास रखने वाले, भेंटें दशमांश वफादारी से देने वाले, प्रभु यीशु के काम जो आपके जीवन में आप देखते उनकी गवाही देने वाले, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का प्रचार करने वाले, अपनी कलीसिया के प्रचारक को प्रचार कार्य के लिए तन मन धन से सहयोग देने वाले मसीह आप अपनी कलीसिया को तन मन धन से सहयोग करें कि आपके प्रीस्ट, आपके पादरी साहबान मसीह के प्रेम का प्रचार करें, मसीह के क्रूस के संदेश का प्रचार करें कि लोग आशीष पाए, जो अंधेरे में है वो रोशनी में आए, जो बोझ में दबे हैं वो बोझ से छुटकारा पाए। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा।